बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, जो दोस्त सब्सक्राइब कर रहे हैं जी उनका बड़ा शुक्रिया। और बस इसी तरह मुझे आप करते रहें, ओब्लाइज करते रहें जी, और सुनते भी रहें। और यानी कमेंट ज़रा कम आते हैं तो कमेंट्स भी आप दिया करें, इसको हो सके शेयर भी कर दिया करें। तो जी आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मैंने यानी हट के करने की कोशिश की है। थंबनेल को ज़रा पहले यानी डिस्कस कर लें कि उसमें आपने देखा होगा हाजरा मानिका कहानी, असद अली तूर का वीलॉग, आंखें खोलने के लिए काफ़ी, बस भाई बस, अब आगे क्या होगा। जी हाँ, अच्छा, हम रोज़मर्रा मामलात पे तो यानी बात कर रहे होते हैं, और उसमें जनाब की यानी होता है कि कोई आपको एक पॉइंट मिल गया, बस हम जनाब तो उसकी अगल लाना शुरू कर दो। कि जैसे कि पाकिस्तान में पिछले ख़ास तौर पे ये 2011 से जब एक फितने को पाकिस्तान के कौमी मुजरमों ने एक बीज लगाया था, वो जो लाहौर वाला एक जलसा था 30 अक्टूबर का, शायद वहीं से पाकिस्तान की नौज़त शुरू हुई। और वो जो कौमी मुजरिम थे उन्होंने जो एक फितने का बीज लगाया, यानी आज तक अभी उसकी हम फसल काट रहे हैं, और पता नहीं अब कितना वक्त और लगेगा यानी उस सिनेरियो से निकलते हुए। तो फिर वो क्या है जनाब, कंट्रोवर्सीज यानी मामलात, और जो पाकिस्तान की तरक्की थी जो जमहूरी हुकूमतों ने शुरू की थी। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जब हुकूमत आई बीबी की शहादत के बाद, और परवेज़ मुशर्रफ जिसने आयन तोड़ा था उसकी यानी मुल्क से यानी जाने के बाद, जब जमहूरी हुकूमतें बहाल हुई तो एक डेवलपमेंट का और कानून को मजबूत करने का एक जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो फिर कौमी मुजरमों ने 2011 से ही साजिशें शुरू कर दी, और वो फितना फतूर हम आज तक उसकी यानी फसल काट रहे हैं। तो अब जैसे कि आपको होगा कि कुछ दिन पहले खबर मानिका जो है उनका इंटरव्यू भी शाहजेब साहब ने लिया, खानजादा साहब ने जियो पर। और फिर उसके साथ साथ कल एक यानी किताब की रुनुमाई हुई। कोई हाजरा खान है, कोई एक्ट्रेस है मेरे ख्याल में, तो उन्होंने जनाब एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने जनाब अपनी ज़िंदगी कुछ वाक़यात लिखे हैं, और 40% वो जनाब एक यानी इमरान खान साहब के मुतालिक है, जो कुछ वो है। तो अब कहने को तो जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक वीलॉग किया था खबर मानिका का बाउंसर के नाम से, वो यानी वीलॉग आप ज़रूर सुने। तो उसमें मैंने यही कहा कि यार देखें कि हमें यानी कि थोड़ा सा रूटीन से हट के यार बात करनी चाहिए, मुल्क की तरक्की की बात करनी चाहिए। और जो इस तरह के यानी मामलात होते हैं, ठीक है जी, इस तरह के जो लोग होते हैं यानी उन्हें यानी मतलब डिस्कस करना एक हमारा यानी वतीरा बन गया। दुनिया कितने तो कितने पहुंच गई है, और हम अभी तक इन मामलात को यानी लेकर चल रहे हैं। तो उसको आप गौर से सुने। तो उसमें मैंने एक खामोश मैसेज दिया था, उसको वाइंड अप करने की मैंने कोशिश की थी कि इन्होंने की डिस्कस करना, इमरान खान साहब हों, कोई और हो, खावर मनिका या कोई भी हो, तो और पाकिस्तान के मामलात बड़े हैं कि जिस पे यानी हम बात करें। फिर कल ये हाजरा बीबी जो है कोई इनकी किताब की हुई है, उस पर फिर मैं देखा जनाब बाहर पास से जनाब आग लगी थी। ठीक है जी, चांद लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया, जिसमें मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, सईद चौधरी साहब हैं, सैयद इमरान शफकत साहब हैं, गौर भट्ट साहब हैं, बाकी लोग भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा, यहाँ पर एक बात तारीफ़ ना करूँ तो ये मैं कहता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। हमारे बड़े नौजवान साफ़ी ਜਿਹੜੇ वाकई साफ़ी पढ़े लिखे, पहली चीज़ है कि पढ़े लिखे हैं और बड़े बेबाक मबे वतन, और कॉन्स्टिट्यूशन। और मुझे इंज ही लगता है कभी कभी कि ऐसा तूर को जब मैं यानी सुनता हूँ तो क्वाइट प्रॉमिसिंग यंग मैन है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यानी वो जो मैं जब यानी यानी मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं लेफ्ट विंग का आदमी हूँ, मैं हमेशा तल्ख बात करता हूँ। तो असद तूर में ना मुझे अपने नौजवानी के वो दौर जो अभी असद तूर साहब गुजार रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे वो यानी याद आ जाते हैं। अच्छा खैर, कम टू द पॉइंट। मैं रियासत पाकिस्तान के जो यानी हमारे बड़े हैं, और असद तूर ने भी कल मैं सुन रहा था एक वीलॉग में, उन्होंने इवन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको भी मुखातब करके कुछ गुजारिश की। और मैं इससे पहले बहुत सारे वीलॉग्स में ये जो बड़ी शख्सियात है हमारी, जिनसे हमारी उम्मीद है। और देखें असद अली तूर जैसी पर्सनैलिटी भी जो हमेशा यानी हमेशा अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी मामलात का वो शख्स यानी नाकद रहा है,
تو कल मुझे बड़ी खुशी हुई है, कल बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने नेगोशिएट किया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो यकीनन अब इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि एक मजबूत ओहदा पाकिस्तान में जो दुनिया में कहीं नहीं होता। अच्छा, हमारी खुशकिस्मती ये है, मैं फिर कहता हूँ कि हम इतनी खुल के बात कर रहे हैं, मैं भी खुल के बात कर जाता हूँ, सम टाइम बड़ी सख्त बातें भी कर जाता हूँ, कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यानी पर्सनैलिटी। और पहली दफ़ा मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने असद की बात की है, तो मैं अपनी भी कहूँ कि मैं लेफ्टिस्ट होने के बावजूद जो लोग मुझे जानते हैं पिछले 30 साल से, और मुझे कहते हैं मसवा साहब तो की हो गया है, मतलब ठीक है जी, तो मैं भी मजबूर हो गया हूँ शाह साहब का कंडक्ट पिछले 4-5 सालों से यानी देख के, जितना मैंने ऑब्जर्व किया जब वो ISI में भी थे और फिर आर्मी चीफ बनने के बाद फिर जिस तरह उन्होंने यानी कोशिश की है यानी मामलात को यानी एडजस्ट करने की, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के लिए, तो वो बड़ी काबिल तारीफ। तो पहली दफ़ा मुझे भी, मेरे जैसे शख्स को भी जो यानी हमेशा ऐसी फोर्सेस से नाउमीद होता है, उस उम्मीद नज़र आ रही है और वो गलत नहीं है। वक्त साबित करेगा कि मैं ना कल गलत था, ना मैं आज हूँ, ना मैं वो, या कल जो असद तूर साहब ने बात की है यानी वो गलत बात नहीं की। तो मैं यहाँ यानी जो बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों को असद अली तूर साहब ने नेगोशिएट की है, और आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप सर एक पावरफुल जगह पे बैठे हैं। इससे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ये जो दस्तूरी जज है, मैं सिर्फ उन्होंने ही गल करता पे, उन्हीं से मुझे उम्मीद है कि अपना रोल प्ले करें और ये जो कुछ हो रहा है मामलात, इनको यानी ख़त्म किया जाए। ये जो करैक्टर असैसिनेशन है, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत है जो किताब में लिखा होगा या जो खबर मानिका कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अब ये सिलसिला यानी बंद होना चाहिए। और खान साहब हैं, बुशरा बीबी हैं, यकीनन उन पर करप्शन के केसेस हैं और बड़े वैलिड केसेस हैं, उनको चलाना चाहिए। और आयन की वायलेशन भी की है, जैसे यानी साइफर के मामला आता है, तो मैं कहता हूँ कि उन मामला को ज़रूर नेगोशिएट करें, बिल्कुल एक ओपन यानी ट्रायल के यानी हिसाब से। और मुझे यकीन है, मेरा एक विजदान है कि ये जितना कुछ मामलात हो रहे हैं, कई लोग पर लपाड़े ये सारा मुद्दा जो है यानी वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ यानी कर रहे होते हैं, तो मेरा यकीन ईमान है कि हमारे यानी जो बड़े हैं, जो यानी अदारों में भी बैठे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बड़ी सख्ती के साथ पिछले 1-1.5 साल से जैसे कि अदारों ने वादा किया, और यानी उसमें मैंने देखा है कि कहीं भी आपको वायलेशन उस तरह की डायरेक्ट नज़र मतलब नहीं आई, तो यकीनन वो आयन के ऊपर यानी अमल कर रहे हैं। तो फिर भी जैसे कि असद तूर साहब ने यानी जिन जिन पॉइंट्स को उठाया और बात की है, वो यकीन कीजिए पाकिस्तान के मसाइल का हल ही उसी में कि आए हम ये सारा कुछ करने की बजाय हम दस्तूर को मजबूत करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करें, हम जो यानी एक यानी पॉलिटिकल एथिक्स हैं यानी उनको लेके आएँ, हुकूमतों को उनकी मियाद पूरी करने दें। अच्छा, जो वोट का या जो सिलेक्शन का म्यार है, ये काम है, वो आवाम के ऊपर छोड़ा जाए, हम अपना काम करें, हम अपनी डोमेन में रहें जैसे पूरी दुनिया में होता है। मैं अपने कई व्लॉग्स में ये बात कह चुका हूँ कि जब हमारे दोस्त हैं जो अब्रॉड में, जब वो बातें कर रहे होते हैं और वो बड़ी तल्ख और बड़ी, वो तो खैर बड़ी सख्त ज़बान यूज़ कर रहे होते हैं, और उसमें वो जैसे बता रहे होते हैं कि यार तोड़ा मुल्क जैसी जिले पाकिस्तान सा ये कोई ओपरा मुल्क है, ठीक है जी, कि यहाँ पर जमहूरियत नाम की कोई बात ही कोई नहीं है, जो यानी इलेक्टेड बंदा है वो चोर है, ठीक है जी। और अच्छा, उसके अलावा अब वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली वो मतलब यहाँ अब मैं उस पर क्या बात करूँ। अब वक्त की बात होती है, ठीक है जी, ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का सिनेरियो आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो मैं तो ये चीज़ें पिछले 25 साल से लिख और कह रहा था कि ये होना है, और अभी आगे भी जो होना है। अगर हमने रवश ना बदली तो आप यकीन कीजिए कि वो बिल्कुल भी किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा, और फिर उस वक्त कुछ भी नहीं यानी बचना, कुछ यानी हमारे इख्तियार में नहीं रहना। तो ये अब ये वक्त आ गया कि हम इन रवैयों को नेगोशिएट करें, हम देखें। और हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त फर्स्ट टाइम मैं ये कहूँगा, मुझे यानी मेरी जो पिछली आप ये कह लें कम से कम 35 ईयर्स मेरी ज़िंदगी के जो गुजरे हैं वो शऊर में गुजरे हैं, पढ़ते हुए गुजरे हैं, देखते हुए गुजरे हैं। मैंने ज़ियाउल हक का वो जो एक अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, नाम लेने पे मेरे मुंह में कड़वाहट आती है, वो जो उसका दौर था, और उससे पहले भुट्टो शहीद का जब दौर था, तो मैं बहुत छोटा था, ठीक है जी। और शऊर पकड़ना मैंने ज़ियाउल हक के उस स्याह दौर में शुरू किया, वहाँ से लेके अब तक हमने देखा है अनफॉर्चुनेटली, उससे पहले तारीख पढ़ी है, तो किसी को भी इज़्ज़त नहीं मिली। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनको कौमी मुजरमों ने यानी शहीद कर दिया,
तो आप देखें कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज भी नाम है, आज भी इज़्ज़त है, आज भी रिस्पेक्ट है, और जो करने वाले हैं अब उनके मतलब मैं क्या कहूँ। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप ये देखें कि ये पुलों से ना पानी बहुत ज़्यादा गुजर गया है। डेफिनेटली लोगों का शऊर, सोशल मीडिया, अच्छा दुनिया तक रसाई। अब ये वो ज़िया-उल हक का दौर तो नहीं है ना कि उसने मर्दे मोमन मर्दे हक का एक एवं झूठा नारा लगवाया तो जनाब आके यानी मामला आगे चल पड़ा है, ठीक है जी। या मियाँ साहब ने कोई नारा लगाया या बीबी ने कोई नारा लगाया या आपने किसी अवाम को हमें फ्रॉड के पीछे ला देते हैं, ठीक है जी, हम आपको ये भी देंगे ये भी देंगे। अब लोग एहतसाब करते हैं, लोग पूछते हैं जी कि जो कुछ आप बोले हैं, ठीक है जी, उसका क्या यानी आउटपुट क्या है। तो अब यही है कि जो असद अली तूर साहब ने कहा है कि जनाब हमें ये चीज़ें ख़त्म करके, ये जो करैक्टर असैसिनेशन होती है, हाँ जहाँ कोई मुलव्वस है, किसी ने कोई करप्शन की है, कानून तोड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस रवैये क्यों, अब ये देखें कि ये जो उन्होंने एक बात की मरीम नवाज़ के मतलब भी कि कल उन्होंने भी वज़ीर आज़म बनना है, बिल्कुल असद ने ठीक कहा। तो मैं मरियम से भी कहूँगा, बिलावल साहब से भी कहूँगा, और मुझे यकीन है, मेरा ईमान है जी, मैं बड़े दावे से क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी ये आवाज़ उन दोनों तक पहुँचेगी। आप आगे आएँ, अपना किरदार अदा करें, अपनी सोशल मीडिया जो यानी टीमें हैं उन्हें मना करें इस तरह की ये जो ट्रोलिंग करते हैं, जिस यानी इस तरह का जो यानी प्रोपोगेट करते हैं, अच्छा अदारों के मुतालिक ज़बान यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अभी कल 2 लौंडे लपाड़ों का कोर्ट मार्शल हुआ है, ठीक है जी, ये गद्दार लोग हैं, ठीक है जी। और जिस किस्म की ये ज़बान यानी देखें हमारे अदारों के कुछ सरबराह हैं, वो कहीं भी बैठे हैं, देखो यार कोई यूनिफॉर्म में बैठा है तो वो यानी हमारी इज़्ज़त है, वो यानी हमारी यानी रिस्पेक्ट है। तो आप यकीन करें, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो खैर उन लौंडे लपाड़ों को नहीं सुनता, एक आध दफ़ा मैंने सुना है कि इस तरफ ये देखना चाहता हूँ कि क्या बात कर रहे हैं। तो आप यकीन कीजिए कि अब वो वाली ज़बान जो 2011 से पाकिस्तान के कौमी मुजरमों ने कौमी क़यादत को ख़त्म करते करते जो शुरू करवाई है, अब वो देखें हमारे अदारों की गले की हड्डी बन रही, ठीक है। जैसे वो हमारे मुअज़्ज़ज़ अदारों के जो यानी हमारे सरबराह बैठे हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़े इम्पार्शल्स हैं, जिस तरह की वो ज़ंदीक़ गलीज़ ज़बान वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, क्या ये मामला यानी रुकने वाला है? अब किसी न किसी को तो अपना रोल ये प्ले करना है। तो असद तूर ने जो बात की है यानी आर्मी चीफ साहब से, उनसे हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं लेफ्टिस्ट होके अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे उम्मीद नज़र आई है कि पाकिस्तान में दस्तूर पे यानी मुल्क चलना शुरू करेगा। अच्छा मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क के जो मामलात हैं, अवाम के मामलात हैं, खुशहाली के मामलात हैं, लोगों की रोज़ी रोटी के मामलात हैं, वो आपको पहली दफ़ा को उम्मीद, और मुझे उम्मीद नज़र आ रही है, और मैं अपनी बात पे आज भी स्टैंड कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले जो 1-1.5-2 साल इलेक्शंस के बाद कोई जमहूरी हुकूमत आती है, आप ये देख लेंगे कि ये 2026 से पहले पहले पाकिस्तान इकनॉमिकली आप देखेंगे कि डिक्टेट करने की पोजीशन में आएगा 2024 के मिड में। मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा कि मेरे विजदान यानी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो खुशहाली का दौर शुरू होना है, तो डेफिनेटली देखें वो खुशहाली का दौर ऐसे नहीं हो रहा। डेफिनेटली उसमें जहाँ यानी हमारी हुकूमत है, वहाँ हमारे अदारे हैं, अदारों के सरबराह हैं, सब अच्छा सब लोग अपने अपने हिस्से कर, मैंने इससे पहले भी आपसे बात की है कि वो आउट ऑफ द वे भी जाकर बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर वो आ जाऊँगा वाइंड अप करने से पहले यानी असद भाई के उस व्लॉग में कि ये जो कुछ हो रहा है, काइंडली हाथ जोड़कर रियासत के बड़ों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीक़ाकार को यानी ख़त्म करवाया जाए, अपनी अथॉरिटी को यूज़ किया जाए, सख्ती की जाए, ताकि ये ट्रोलिंग और ये सारी जितनी ये नेगेटिविटी हो रही है ये रुके, ठीक है जी। इसका सीरियस यानी नोटिस लिया जाए और पाकिस्तान में एक पॉजिटिव कल्चर किया जाए। इवन मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारी वजारत इत्तलात है और पैमरा है, काइंडली कई लौंडे लपाड़े अभी भी ये नेशनल मीडिया पे बैठे होते हैं, जिस तरह जनाब वो एक फितने को प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी तक मैं तो हैरान हूँ कि इन फतूरी अनपढ़ गवारों को अभी तक यानी वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा अच्छा पेश कर सकते हैं, जमहूरियत का मुकदमा बड़ा अच्छा पेश कर सकते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं ये असद अली तूर साहब है, और कितने लोग हैं जो बड़ी अच्छी बात कर सकते हैं, नौजवान हैं, उनके लोगों के अंदर पोटेंशियल है।
تو میں ریاست سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب ان سارے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ان پازیٹیو لوگوں کو جو مین اسٹریم میڈیا ہے ان پر یعنی ان کو موقع دیں، پازیٹیو بات کریں، ہم کو پروڈکٹیوٹی کی بات کریں، ہم کو آئین کو یعنی مضبوط کرنے کی بات کریں، ٹھیک ہے، اور کچھ فائنینشیل میٹرز کو لے کے چلیں اور تاکہ ملک آگے بڑھے۔ تو ویل ڈن جی اسد علی طور صاحب، آپ کا جو یعنی وی لاگ تھا، میں نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ یار وہ اسد علی طور کو سنا کریں، اور اس کا جو وی لاگ ہے یعنی وہ آپ سنیں۔ میں ریاست کے بڑوں سے بھی کہوں گا کہ جناب اس پر غور کریں، جو کچھ یعنی شاید میں نہیں کہہ پا رہا، اس لیے کہ اسد علی طور نے کافی زبردست طریقے کے ساتھ یعنی وہ بات کہہ دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا بس بھائی بس، یعنی بہت کچھ ہو چکا ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ ہم یعنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، جمہوری روایات کو مضبوط کریں اور پاکستان کو لے کر چلیں آگے۔ اور اس کا بہترین اور جو اسد نے روڈ میپ دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بوڑھے پر اپنا کرم کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو کائنڈلی کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں، اور انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔